आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक स्टूडेंट 12 महीने नियरली 10 मंथ्स, नियरली 12 मंथ्स, 12 महीने स्टूडेंट कड़ी मेहनत कर रहा है, शीर हार्डवर्क, सिर्फ एक बात की वजह से, जस्ट फॉर द वन थिंग, उसके पेपर पे दैट इज द मार्कशीट, उसकी मार्कशीट पे 90% लिखा होना चाहिए। यानी आप 12 महीना मेहनत कर रहे हो तो 12 महीना आपने हार्डवर्क किया, 10 मंथ्स आपने 12th स्टैंडर्ड को बहुत सीरियस लिया, आपने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया। इसका प्रूफ क्या है, इसकी लिखावट क्या है बेटा? वो मार्कशीट। अगर मार्कशीट में 90% मेंशन नहीं है, मार्कशीट में 85% मेंशन नहीं है, इट मींस कि आपने 90 स्कोर नहीं किए, 85% मेंशन नहीं किए, यानी आपने 85% स्कोर नहीं किए। उसी तरह से जिस तरह से एक स्टूडेंट के लिए मार्कशीट उसका प्रूफ होती है कि वो पढ़ चुका है, वो क्लियर कर चुका है स्टैंडर्ड, उसी तरह से एक शेयर सर्टिफिकेट, मार्कशीट इज अ सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि शेयर होल्डर ने उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट की, कितने इन्वेस्ट की, कौन से शेयर्स परचेज की, और उसकी सारी लिखावट उसके शेयर सर्टिफिकेट में होती है, इंक्लूडिंग उसका नाम भी। आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर सर्टिफिकेट एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? शेयर सर्टिफिकेट में होता क्या है और क्यों बनाया जाता है? एक प्रूफ के लिए, एक लिखावट के लिए। देखो स्टार्टिंग मीनिंग, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट, एक्जैक्टली एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय द कंपनी। आपने जिस कंपनी के शेयर्स परचेज की, आपको वो कंपनी अपने नाम से, दैट इज द हेडर, अपने नाम से शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी और उसे अपने सारे एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करेगी। इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, द वर्ड सील, अफिक्सेशन। बेटा जिस तरह से बैंक वाले अफिक्स, उसे अफिक्स कहते हैं, अफिक्सेशन करती है, उसी तरह से कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कंपनी को हाथ नहीं है कि वो पेन उठाए और सिग्नेचर कर दे, बट उसका प्रूफ होना चाहिए कंपनी का सिग्नेचर, यानी कंपनी की सील, और उस सील को अफिक्सेशन किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट पे। देखो फर्दर उस मीनिंग, मैं मीनिंग रीड कर रहा हूं। अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है, यस एग्जैक्टली। जिस तरह से मार्कशीट एक डॉक्यूमेंट होती है, शेयर सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, द वर्ड सील। देखो बेटा कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी साइन नहीं कर सकती, पेन उठाई और कंपनी ने साइन कर दिया, बिल्कुल नहीं। उसी तरह से अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो कंपनी के नेम से सील होता है और उसे कहा जाता है अफिक्सेशन। आपने बैंक में ऑब्जर्व किया होगा, बैंक में पे स्लिप पे, उस स्लिप पे अफिक्सेशन किया जाता है। उसी तरह से शेयर सर्टिफिकेट पे भी कंपनी का अफिक्सेशन होगा और उस सील में कंपनी का नाम लिखा होता है, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिरला इंडस्ट्रीज आगे। issued under its common seal to each shareholder of a company। हर एक शेयर होल्डर को वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्पेसिफाइंग, बताया जाता है, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा कैसे पता चलेगा कि मैंने कंपनी में 100 शेयर्स परचेज की? प्रूफ क्या है? प्रूफ है, लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट पे, क्लियरली लिखा हुआ है मिस्टर पंकज वाधवा 100 शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स 100। ये सारी बातें उसका डिस्क्रिप्शन इन डिटेल, डीडी, उसकी डिस्क्रिप्शन इन डिटेल बताया जाता है शेयर सर्टिफिकेट में। ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड amount paid on
ईच शेयर, एक शेयर्स पे अमाउंट कितना पे किए आउट ऑफ द 10 रुपीज। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल समझो कि एक शेयर सिर्फ 10 रुपए का है अभी तक, और अभी तक आउट ऑफ द 10 मैंने सिर्फ 3 रुपीज पे की, तो वो मेंशन होगा अभी तक मैंने 3 रुपीज पे की, अमाउंट पेड ऑन द ईच शेयर। दिस डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ। अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, यानी आप शेयर होल्डर कहने के काबिल उस लायक भी नहीं हो। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, यानी 100% आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, लिखा हुआ है दिस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ। ये प्रूफ है टाइटल टू द मेंबर ऑफ द शेयर्स कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है। Every member of the company has a right to receive the share certificate as per the section 113। क्या बेटा 3 पे 3 113 section 113 as per the Companies Act of 1956 section 113 Companies Act 1956। It is compulsory, ये compulsory है for the every company to complete and keep ready for the delivery of the share certificate within 90 days या 3 months। क्या बेटा within the 90 days 90 दिन तक, या तो 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी अगर कंपनी शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट कर चुकी कभी बेटा 1 सितंबर, एग्जाम्पल कंपनी ने 1 सितंबर के दिन शेयर्स अलॉट कर दी 90 डेज तक, यानी 1 सितंबर से 1 अक्टूबर से 1 नवंबर से लास्ट 31 नवंबर या 30 नवंबर, जो भी लास्ट 90th डेट होगी उस दिन तक। अदरवाइज कंपनी के ऊपर पेनल्टीज, उनके ऊपर बहुत सारी पनिशमेंट होगी। देखो लिखा हुआ है कंपल्सरी दिया गया एज पर द सेक्शन 113 एंड 1956, ये बात बताई गई है। That is, the share certificate must be keep ready for deliver within the 90 days या 3 months only after the allotment। Next, it is valued। share certificate को कैसे वैल्यू किया जाता है बेटा? It is valued in the terms of the money। आपने शेयर्स के पीछे पैसे पे कितने की, उस दिन तक उसकी वैल्यू काउंट की जाती है। It is valued in the terms of the money, but it is not negotiable directly। the word directly देखो कैसे बेटा, मेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट, मेरे नाम का समझो पंकज वाधवा के नाम का शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टली संजय के नाम ट्रांसफर नहीं होगा। संजय के नाम का शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टली अजय के नाम ट्रांसफर नहीं होगा। अगर शेयर्स को सेल करना है, द वर्ड सेल यानी बेचना है, उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। उसके लिए अलग प्रोसीजर है, द वर्ड नेगोशिएबल यानी फ्रीली हैंड ट्रांसफर। ऐसे नहीं होगा। अगर ये शेयर सर्टिफिकेट किसके हाथ में भी जाएगा, किसके हाथ में भी रिसीव होगा, नाम तो उस पे एक ही लिखा होगा। अगर आपको शेयर्स बेचने, अगर आपको शेयर्स ट्रांसफर कराने फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी, फ्रॉम मिस्टर बी टू मिस्टर सी, उसके लिए डिटेल प्रोसीजर है। देखो, बट इट इज नॉट नेगोशिएबल डायरेक्टली। शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर्ड by the legal procedure as mentioned in the AOA, that is Articles of Association। याद करो बेटा, Articles of Association कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट का बुक बनाया जाता है। Articles of Association when the original share certificates lost, stolen, आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जा रहा है। सर फिर क्या करेंगे? हमने 10,000 रुपए के शेयर्स परचेज किए, हमारा शेयर सर्टिफिकेट गुम हो चुका है।
बारिश में गीला हो गया, फट चुका है, स्टोलन, चोरी हो चुका है या और कुछ हो चुका है, क्या करेंगे? आपको 100% डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बन के मिलेगा कंपनी की तरफ से रेडियो की, पर उसका भी कुछ प्रोसीजर होता है। When the original share certificate is lost, stolen or misplaced, गुम हो गया आपसे, the shareholder get the duplicate certificate after giving the legal declaration। उसे बताना होगा कि आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो चुका है, प्रूफ आपके पास अलॉटमेंट रिसिप्ट होगी जो आपने पैसे पे किए। आफ्टर द लीगल यानी स्टेटरी डिक्लेरेशन टू द कंपनी, ऑफिशियली आपको बताना है कि मेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट 10,000 रुपीज का, उस पर लिखा था 10,000 रुपया, नाम मेरा था, एड्रेस मेरी थी, ये सारे आपको प्रूफ देने होंगे। उसके बाद आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रेडियो के मिलेगा कुछ डेज में, कुछ लिमिट होती है। देखो डेफिनेशन सिंपली, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अ डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा है, अ डॉक्यूमेंट टाइटल जो बता रहा है टू द शेयर्स issued by कंपनी, कंपनी का नाम लिखा हुआ हेडिंग, अ डॉक्यूमेंट टाइटल टू द शेयर्स issued by कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, अफिक्सेशन की गई उसकी सील। सील क्या होती बेटा? कंपनी की सिग्नेचर। कंपनी की सिग्नेचर को सील कहा जाता है, जो शेयर सर्टिफिकेट पे अफिक्स की जाती है, उसके साथ दो डायरेक्टर्स की सिग्नेचर भी होती है और साथ में काउंटर फॉइल पे एक सेक्रेटरी की सिग्नेचर। फिर से क्या कहा मैंने? कंपनी की सील यानी कंपनी की सिग्नेचर, जिस सील में कंपनी का नाम मेंशन होगा, उसके साथ अलोंग विद दैट दो डायरेक्टर्स, एक नहीं दो डायरेक्टर्स की सिग्नेचर, काउंटर फॉइल रिसिप्ट पे कलेक्ट करने के लिए एक सेक्रेटरी की सिग्नेचर। कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट्स हैं, लिखा क्या होता है? आप सर्टिफिकेट तो दोगे, क्या लिखा होगा? देखो बेटा, आपने 88% स्कोर की 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे बताओ आपकी 88% कैसे है? सर इंग्लिश में 88 मार्क्स है, सर ओसी में 91 मार्क्स है, सर बीके में 96 मार्क्स है। इट मींस उस सर्टिफिकेट पे, आपकी मार्कशीट पे एक सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। उसी तरह से उस शेयर होल्डर के सर्टिफिकेट पे, उस शेयर होल्डर के शेयर सर्टिफिकेट पे सारी बातों का अप टू डेट डिस्क्रिप्शन होगा। नंबर फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो कंटेंट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी की हेड ऑफिस का है, कंपनी की रजिस्टर ऑफिस जो रजिस्टर्ड कराई है ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, वो कहां पे? बॉम्बे में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, उसकी एड्रेस होनी चाहिए सर्टिफिकेट पे। सेकंड, सीरियल नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ एक आइडेंटिफिकेशन है शेयर होल्डर की, लिखा गया नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर्स, नेम आगे, नेम एंड काइंड ऑफ द शेयर्स, ये सारी बातें आगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर्स ये भी बताया गया। थर्ड में, फोर्थ, नंबर एंड काइंड ऑफ शेयर्स, नंबर, शेयर्स कितने खरीदे? बेटा मेरे नाम पे 100 शेयर्स रजिस्टर है, तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स 100 एंड काइंड्स, द वर्ड काइंड्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी। मैंने जो शेयर्स परचेस की वो इक्विटी है और मैंने 100 शेयर्स परचेस की, ये सारी बातें इसमें मेंशन है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू, द वर्ड फेस वैल्यू, कंपनी ने शेयर्स की प्राइस कितनी डिसाइड की थी उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। 10 रुपीज, तो लिखा गया उस सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10। आगे नेक्स्ट, अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, आउट ऑफ द 10 मैंने पैसे कितने पे किए? बेटा मैंने बताया था आउट ऑफ द 10 मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज पे की, लिखा हुआ है अमाउंट पेड ऑन ईच, एक शेयर पे 3 रुपए। अगर मैंने
100 शेयर्स लिए यानी 3 into 100 दैट इज 300। आगे नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ शेयर्स। डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ शेयर्स यानी बेटा शेयर्स को पहचानने के लिए भी, शेयर्स को पहचानने के लिए जिस तरह से सीरियल नंबर था उसी तरह से शेयर्स को पहचानने के लिए आपका शेयर का डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाएगा। सीरियल नंबर आपके शेयर सर्टिफिकेट का और शेयर्स को पहचानने के लिए आपका शेयर नंबर यानी डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग शेयर होल्डर को अलग अलग नंबर दिया जाता है पहचानने के लिए। क्या बेटा? अलग अलग शेयर होल्डर को पहचानने के लिए अलग अलग नंबर, जैसे 001 to 99 तक मेरे नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड है, यानी 001 से लेके 99 तक वो मेरे शेयर्स। अच्छा 100 से लेके 199 तक अमित के शेयर्स हैं। आफ्टर 199 200 से लेके 299 तक, 200 से लेके 299 तक कुणाल के शेयर्स हैं। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये हर एक शेयर्स का डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है। जैसे आपके पास टू व्हीलर है उसका नंबर अलग होगा, मेरे पास भी टू व्हीलर है उसका नंबर अलग होगा, तो हम अपनी गाड़ियों को पहचान पाएंगे। उसी तरह से कंपनी शेयर होल्डर को डिस्टिंक्ट नंबर से रिकॉग्नाइज्ड करती है। फर्दर, उसके बाद फर्दर दैट इज 8th वन, डे एंड डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। डे कौन सा है? वेडनेसडे। डेट क्या है? 30 अक्टूबर, यानी 30 अक्टूबर के दिन पे कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, तो मेंशन होगा डे एंड डेट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, कॉमन सील अफिक्स्ड, कंपनी की सिग्नेचर। मैंने पहले भी काफी बार बताया, कॉमन सील ऑफ द कंपनी। लास्ट दैट इज द 10th वन, काउंटर सिग्नेचर। तो डायरेक्टर्स के सिग्नेचर के बाद लास्ट काउंटर फॉइल रिसिप्ट पे काउंटर सिग्नेचर सेक्रेटरी, क्योंकि बेटा शेयर सर्टिफिकेट बनाएगा कौन? ये सारी डिटेल्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कौन करेगा? सेक्रेटरी। उसे कहा जाता है काउंटर सिग्नेचर बाय सेक्रेटरी। कंप्लीट हो चुके हैं आपकी कंटेंट्स, 11 कंटेंट्स। याद करो बेटा, टोटली 11 कंटेंट्स आप बिना देख के रिटन प्रैक्टिस करो। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, स्मॉल स्टेप्स डेली लीड टू द मैसिव रिजल्ट्स। आपका डेली का लेक्चर देखा हुआ, डेली की रिटर्न प्रैक्टिस की, छोटे से छोटा कदम, स्मॉल स्टेप्स डेली लीड टू द मैसिव रिजल्ट्स, ह्यूज रिजल्ट्स देंगे आपको डाउन द रोड। डेली का लेक्चर, डेली की मेहनत, डेली की रिटर्न प्रैक्टिस, डेली का हार्ड वर्क आपको एक दिन आपके फाइनल सेमेस्टर की बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देखो ना बेटा, प्रूफ है। बचपन में जब हम स्टूडेंट्स थे, नो डाउट आप तो आज भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हो, बच्चों के साथ रह के स्टूडेंट्स को परा के वो एक्सपीरियंस ऑलवेज साथ में रहता है कि हम भी स्टूडेंट थे, एज ऑन टुडे आज भी फील कर रहे हैं। बेटा बचपन में हमें थर्स्टी क्रो की स्टोरी सिखाई गई थी। उस पॉट में पानी बहुत कम था, प्यास ज्यादा थी, पानी कम था, प्यास ज्यादा थी, बट स्मॉल स्टेप्स डेली उस क्रो ने अपनी बीक से एक स्टोन का पीस करते करते पॉट में पानी ऊपर तक आया और उसकी थर्स्ट फिनिश हो गई, उसकी थर्स्ट बुझ गई। आपके डेली की स्टेप्स आपके सक्सेस के तरफ, आपके डेली की स्टेप्स आपके फ्यूचर के तरफ, आपकी डेली की छोटी स्टेप्स, आपका लेक्चर, आपका लिखा हुआ एक दो क्वेश्चन आपको आगे मंजिल तक पहुंचाएगा। इट लीड्स टू द मैसिव रिजल्ट्स, यानी ह्यूज रिजल्ट्स। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।